फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की लिखी हुई किताब। ये सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि सोच बदलने की किताब है। डिज़ायर यानी ख्वाहिश जो हर काम की पहली सीढ़ी होती है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान शिद्दत से किसी चीज़ की डिज़ायर रखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेकिन सिर्फ डिज़ायर होना ही काफ़ी नहीं बल्कि बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अगर हम अभी का एग्जाम्पल लें तो मोस्टली लोग कहते हैं कि उन्हें रिच बनना है, बट अंदर से वो उसकी डिज़ायर नहीं रखते, सिर्फ वर्ड्स में ही कहते हैं। अगर कोई इंसान सच में चाहता है तो वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेगा बल्कि रास्ता ढूंढेगा। हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए, अगर मैं इस वर्क में फेल हो जाता हूँ तो भी क्या मैं इस काम को करना छोड़ दूंगा? ऑथर कहते हैं, खुद पर यकीन होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो बात आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं तो माइंड उसे एक्सेप्ट करके सच मान लेता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आप रोज़ कहते हैं मुझसे स्टडी नहीं होगी या फिर मैं हार्ड वर्किंग नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपसे रियल में भी नहीं होगा। बट अगर आप ये कहते हैं मैं मेहनत करूंगा या मैं लर्न कर सकता हूँ, तो आपका माइंड उस वर्क के रिलेटेड चीज़ें ढूंढने लगता है। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ खुद से बोलें कि मैं सीख सकता हूँ या फिर मैं बेहतर बनने की कोशिश कर सकता हूँ। ऑथर कहते हैं, ऑटो सजेशन यानी खुद से बात करना। अक्सर हम दिन भर खुद से बात करते हैं लेकिन मोस्टली निगेटिव बातें। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो भी माइंड में सेट करते हैं यही आपकी लाइफ में होने लगता है। अगर एग्जाम्पल से समझें, जैसे हम मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह माइंड में वर्ड्स इंस्टॉल होते हैं। अगर हम अपने माइंड में फियर, एंजाइटी या मायूसी जैसी बात को सेट करते हैं, देन हमें वैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, हमें डेली खुद से मॉर्निंग और नाइट में 2 मिनट तक बोलना चाहिए, क्या मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ या फिर मुझे बिलीव है कि मैं अनसक्सेसफुल नहीं होऊंगा। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, डिग्री नहीं बल्कि स्किल से पैसा कमाया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल से समझे, आज लाखों लोगों के पास डिग्री होने के बावजूद वो अनएम्प्लॉयड है, और यूट्यूबर, फ्रीलांसर या फिर डिजिटल मार्केटर घर में रहकर अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल नॉलेज है, यानी स्किल की नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज आप कौन सी स्किल लर्न कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग या सेल्स या फिर कम्युनिकेशन? फ्रेंड्स, जो आपने लर्न करा है उस पर वर्क करिए, यही ग्रोथ का मीनिंग है। फ्रेंड्स, ड्रीम्स सब देखते हैं बट प्लान बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम फेल हो जाए तो फिर ट्राई करिए, बट रुकना सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अक्सर लोग जो बिजनेस रन नहीं कर पाते तो कहते हैं किस्मत खराब है, बट सक्सेसफुल लोग कहते हैं स्ट्रेटजी चेंज करके फिर से शुरू करते हैं। याद रखिए, फेलियर एंड नहीं है बल्कि फेलियर ही फीडबैक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करते रहना। हर सक्सेसफुल इंसान का नाकामयाबी के बहुत करीब था, तब उसने सक्सेस पाई। अगर एग्जाम्पल से समझे तो, जैसे यूट्यूब पर शुरू में 10 वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आए या 20 वीडियोस पर भी नहीं, और फिर आपने वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया, तो ये हारना हुआ। बट जो कंटिन्यू करता गया वो विनर होगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, सक्सेस मोस्टली उसी मोड़ पर मिलती है जहां मोस्टली लोग हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच बुक हमें ये सिखाती है, सिचुएशन नहीं थिंकिंग चेंज करना चाहिए, किस्मत नहीं कदम बढ़ाना चाहिए, डर नहीं यकीन रखना चाहिए। जब आप सोच बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले इंसान सोचता है फिर वही सोच इंसान की आदत बन जाती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।